हम्म। सर जी, एक सवाल ये भी है कि जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा, इराक में देखा, लीबिया में देखा, अमेरिका ने शुरू तो सब कुछ कर दिया था, लेकिन बाद में वहां के हालात आज अमेरिका जैसे चाह रही थी वैसे तो बिल्कुल नहीं है, हालात बिल्कुल अलग है। और वैसे ही अब ईरान में अगर यहाँ की सत्ता परिवर्तन कुछ करनी है ईरान में, तो अमेरिका क्या लगता है आपको आगे जाके अपने जवान या आर्मी ईरान में उतारेगी या उतारे बिना ही इसका कोई फैसला या एंड गेम ढूंढेगी? देखिए, जो लड़ाई अफगानिस्तान की थी, लिबिया की थी, वो अलग लड़ाइयां हैं। अफगानिस्तान में ये लोग मुंह खाया इन्होंने और वापस आ गए, क्योंकि वहां पूरा डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है। वहां खुद ही जो उनकी सरकार काबुल में बैठी है, वो बाकी जो और प्रोविंसेस है वो उनको कंट्रोल नहीं करती। सब इंडिपेंडेंट चल रहा है वहां। तो कहने का मतलब ये है, आज जब दुनिया बदल चुकी है, ईरान में अगर ये डालेंगे अपनी स्पेशल फोर्सेस, जो बात हो रही है, या रेगुलर आर्मी को डालेंगे वहां पर, तो वो और मुंह की खाएंगे। और अभी ऑलरेडी ईरान ने बोल दिया है कि हमने कुछ अमेरिका सैनिकों को बंदी बना लिया है, हमारे पास हैं। तो ये अगर जिस दिन वो टेलीविजन पे दिखाएंगे, कितने भी हों, तो वो दुनिया देखेगी और उसमें बहुत ही शर्मनाक बात होगी अमेरिका के लिए कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मिलिट्री ताकत, और वहां वो बंदी बन गए। तो कहने का मतलब ये है, उनकी लड़ाई ये थी ही नहीं शुरू से, वो गलत लड़ाई में फंस गए। और अब उनमें उनको हिम्मत करनी पड़ेगी कि नेतन्याहू को बोलें कि आप लड़ाई बंद करो। अगर वो हिम्मत करके ये बोल देंगे तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। पर नुकसान तो हो चुका है ऑलरेडी। देखिए, कई चीजें होती हैं जब आपको पहले सोचनी होती है। अब कर दिया आपने, नुकसान हो गया, दुनिया ने देख लिया कि दो बड़ी ताकतें खड़ी थी साथ में, ईरान खड़ा था तैयारी करके, आपने लड़ाई बंद कर दी। तो ये लड़ाई आगे चले। अब देखिए, लड़ाई कुछ फैल भी रही है। फैल कैसे रही है? उन्होंने उनके जो ये ऑयल डिपोज है, ऑयल पॉइंट्स है, उस पर अब मार करनी शुरू कर दी है। तो ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर होना शुरू हो गया है। तो अब वो दूसरी साइड भी मार करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है? दुनिया की इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, ऑयल प्राइसेस पे फर्क पड़ रहा है, फूड पे फर्क पड़ रहा है। क्योंकि ये जो जीसीसी कंट्रीज है जो कि ऑयल भेजती हैं, ये सबकी सब कंट्रीज, ये कुछ भी खाना नहीं बनाती है अपने यहाँ, इनका पूरा खाना बाहर से आता है। तो ना तो कोई बाहर चीज जाएगी, ना कोई चीज अंदर आएगी। और जो कंट्रीज हैं जैसे यूएई है, यूएई में जो सारे लोग हैं वो बाहर के लोग हैं। तो वहां पे वो दिक्कत पड़ी हुई है, फ्लाइट्स जो है वो रुक रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, इससे जो अमेरिका की जो प्रेस्टीज है, इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसराइल वो मुल्क है जो जेनोसाइड करता है गाजा में, वो लोगों को मार रहा है, वो कोई इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता। तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा अमेरिका को, अमेरिका की पावर पे। ये वार में भी हमने देखा है, जैसे कि मानवाधिकार के लिहाज से अगर देखें तो अमेरिका इतना प्रिसीजन अटैक करता है, तो फिर ये मिनाब में क्या हुआ कि उन्होंने ऑलमोस्ट 168 बच्चियों को मार दिया एक स्कूल में। तो ये इससे इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा कि जैसे जैसे एविडेंसेस सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा कि हम नहीं है, लेकिन सीएनएन बता रही है कि नहीं है, अमेरिका के अटैक में ही ये बच्चियों ने अपनी जान खो दी है, अटैक अमेरिका का ही था, तो इससे भी प्रेशर बन सकता है। देखिए, अमेरिका में इतनी ज्यादा एरोगेंस है पावर की। वो उनका जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेक्सेट, वो खुलेआम बोल रहा है कि हम कोई लड़ाई के रूल फॉलो नहीं करते। इस लड़ाई की ना तो यूएन ने क्लियरेंस दी है, तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ। ना इस लड़ाई को यूएस कांग्रेस ने ऑथराइज किया है। ये इन्होंने लड़ाई अपनी शुरू कर दी है। कहने का मतलब ये है कि जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा, ये जो इन्होंने मारा है, बच्चे जो मरे हैं, ये जो है असर पड़ेगा जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की बेस है अमेरिका में, जिसको हम मागा बेस बोलते हैं, उन पे फर्क पड़ रहा है। उन पे फर्क पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो उनकी रेटिंग है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो आज 20 या 21% जो है वो है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की लड़ाई नहीं है, हम क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं। फर्क पड़ रहा है। और मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर में है, उस पे फर्क पड़ेगा। जहां तक इंटरनेशनल रूल्स का है ताल्लुक, वो तो मानते ही नहीं है इसको।